यार पिछले 2 दिनों से मैं सोच रहा था कि इस पर वीडियो बनाऊँ या नहीं, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैं रणवीर अलाहाबादिया का फ़ैन हूँ और शुरू से फ़ैन था। फिर मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये बात रणवीर अलाहाबादिया तक पहुँचनी ज़रूरी है कि उनके फैन्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन तक ये बात पहुँचनी ज़रूरी है कि जो लोग उन्हें एडमायर करते थे, वो लोग उनके बारे में क्या सोचते थे। वो लोग उनके बारे में पहले क्या सोचते थे और वो लोग आज उनके बारे में क्या सोचते हैं। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एज़ अ फ़ैन पर्सपेक्टिव मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रणवीर अलाहाबादिया का फ़ैन होना या फिर उन्हें एडमायर करना, इसके पीछे सिर्फ ये वजह नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ा चैनल बिल्ड कर दिया है, या फिर ये भी नहीं कि उन्होंने बहुत बड़ा शो बिल्ड कर दिया है या वो एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। रणवीर अलाहाबादिया की जो जर्नी है, इस जर्नी में उन्होंने अपने आप पर भी बहुत काम किया है। उनकी पर्सनैलिटी, उनका एटीट्यूड, उनका वे ऑफ टॉकिंग और जो नॉलेज उन्होंने गेन किया है, इन सब की वजह से आज रणवीर अलाहाबादिया इस मकाम पर है। इन्हीं सारी बातों की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सके हैं, और यही चीज़ें हैं जो मुझे और मुझ जैसे कई लोगों को इंस्पायर करती थी। पर आज रणवीर अलाहाबादिया के बारे में कही हुई बातों के सामने है की जगह था लग गया है, क्योंकि आज मैं रणवीर अलाहाबादिया से इंस्पायर होता नहीं हूँ, मैं उनसे इंस्पायर होता था। मैं रणवीर अलाहाबादिया का फ़ैन हूँ नहीं, मैं उनका फ़ैन था। रणवीर अलाहाबादिया की पर्सनैलिटी से और उनकी बातों से उनमें एक मैच्योरिटी नज़र आती है, और एक मैच्योर्ड इंसान इस तरह की बातें नहीं कर सकता। एक इंसान जो अपने शोज़ में स्पिरिचुअलिटी की, भगवद गीता की, मेडिटेशन की बातें करता है, एक इंसान जो ये क्लेम करता है कि उसने अपनी लाइफ़स्टाइल में स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड किया है, वो इंसान एक बर्थडे से शो में जाकर इस तरह की बातें नहीं कर सकता। एक स्पिरिचुअल इंसान, एक मैच्योर्ड इंसान माँ बाप के बारे में इतनी गंदी बातें नहीं कर सकता। जो बातें हम सोचते भी नहीं हैं, वो बातें आप पब्लिकली बोल देते हो और उस पे हँसते भी हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो, आप भगवद गीता की बातें करते हो, तो रणवीर अलाहाबादिया आपने गलत भगवद गीता पढ़ी है, या फिर आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको ये सब सिखाती है। मैं गलत था जो ये सोचता था कि रणवीर अलाहाबादिया एक अच्छे इंसान है। मैं गलत था जो ये सोचता था कि रणवीर अलाहाबादिया की सोच अच्छी है, वो एक अच्छे इंसान है, एक मैच्योर्ड इंसान है। क्योंकि एक अच्छी सोच वाला इंसान, एक मैच्योर्ड इंसान ऐसे भद्दे से शो में जाकर माँ बाप के बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करेगा। ये वो रणवीर अलाहाबादिया नहीं है जिसका मैं फ़ैन था, या फिर रणवीर अलाहाबादिया कभी ऐसे थे ही नहीं, वो हमेशा से ऐसे ही थे। यही उनकी असलियत है। शायद रणवीर अलाहाबादिया ने सोचा होगा कि मैं सिर्फ बड़ी-बड़ी स्पिरिचुअलिटी की बातें ही नहीं, बल्कि इस तरह की बातें भी कर सकता हूँ। मुझ में ये भी टैलेंट है, और उनके अंदर जो बचकानापन है, उनके अंदर जो गंदापन है, वो बाहर आने के लिए उतावला हो रहा होगा, और इसीलिए उस भद्दे से शो में जाकर उन्होंने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। एक झटके में इतने सालों से कमाई हुई इज्जत पर पानी फेर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। रणवीर अलाहाबादिया ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। अब इससे एक बात तो क्लियर होती है कि रणवीर अलाहाबादिया अपने शोज़ में जो बातें करते हैं, वो सिर्फ एक ढोंग है, वो सिर्फ एक एक्टिंग है। दरअसल उनकी सच्चाई ये है जो उन्होंने उस भद्दे से शो में कही है। शायद रणवीर अपने आप को जेनज़ीज़ में इंक्लूड करना चाहते थे। क्या होता है जेनज़ी? क्या ऐसी सोच रखने वालों को जेनज़ी कहा जाता है? क्या जेनज़ी की सोच इस तरह की है? इस तरह के भद्दे शोज़ जिन्हें ज़्यादातर टीनेजर्स देखते हैं, ऐसे शोज़ देखकर, ऐसी बातें सुनकर, और जब रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग यहाँ आकर इस तरह की बातें करते हैं, तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा? वो सोचते होंगे कि इसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। वो सोचते होंगे कि इसी को मॉडर्न होना कहते हैं। वो सोचते होंगे कि ऐसे टॉपिक्स पर खुलकर बात करना मतलब इस तरह बात करना होता है। और रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग अगर इस तरह का मैसेज सोसाइटी में छोड़ रहे हैं, तो रणवीर अलाहाबादिया आप जैसा बुरा इंसान कोई नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है अपनी हक की बातें करना, अपनी बातों को रखना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब अपने मुंह से गदर निकालना नहीं होता। इसी बात पर बात करने के लिए एक न्यूज़ चैनल ने एक डिबेट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन सुनील पाल और कुछ एक्टर्स और रणवीर अलाहाबादिया के एक दोस्त को बुलाया गया था। ऑब्वियसली रणवीर के दोस्त उस शो में उन्हें डिफेंड करने के लिए आए थे, पर जिस तरह से वो रणवीर को डिफेंड कर रहे थे, वो सुनकर ये लगता था कि वो नहीं मानते कि रणवीर ने कुछ गलत कहा है। फिर मैं आपसे सामने सवाल पूछता हूं, बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, जो सिंगर्स ड्रग्स के ऊपर गाने बनाते, ड्रग्स के ऊपर, ड्रग्स लेने पर, और उनको बड़े-बड़े सरकारी अवार्ड से नवाजा जाता है, सरकारी सूबों के लिए वो कैंपेनिंग करते, जो प्रोड्यूसर सॉफ्ट पॉर्न बनाते और वो सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलते, उन पर क्यों एक्शन नहीं होता? अब रणवीर के दोस्त की ये सारी बातें सुनकर जब सुनील पाल को बात करने का मौका दिया गया, तो ये सारी बातें सुनकर उनका दिमाग खराब हो गया होगा।
और सुनील पाल ने अपना आपा खोते हुए कुछ ऐसी बातें कर दी जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कुछ ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स यूज़ किए जो शायद उन्हें नहीं करना चाहते थे। और उन्हें गुस्सा शायद इस बात का था कि रणवीर अलाहाबादिया जैसा इंसान जो अपने आप को स्पिरिचुअल बोलता है, वो एक शो में जाकर इस तरह की बातें करता है और उसका दोस्त ऐसे शो में आकर उसे इस तरह से डिफेंड करता है। शायद इसीलिए सुनील पाल, जो अपने समय के एक रियल स्टैंड अप कॉमेडियन थे, जो ये सोचते हैं कि आजकल की इन सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस ने स्टैंड अप कॉमेडी को ख़राब कर दिया है, शायद इसीलिए उन्होंने अपना आपा खो दिया होगा। किसी की बुराई गिनाने से आपके पाप तो कम नहीं हो जाएंगे। अगर आपने चोरी की है तो आप चोर हैं। और सबसे पहले तो इन लोगों को आप आर्टिस्ट कहना बंद करिए। हाँ। इनको कॉमेडियन कहना बंद करिए, इनको इंसान कहना बंद करिए, क्योंकि तीनों कैटेगरी में फेल हो चुके हैं। जिसको सामने कुछ भी बकवासें करने वाले ये इंसान नहीं होते, जिसको बिगाड़ने वाला आतंकवादी होता है। ये माँ-बाप भी पछता रहे होंगे कि यार मैंने किसको पैदा कर दिया। ये चल रहा था गाली गलौज बोलो। एक मिनट चुप रहना भाई, चुप रहना तू, चुप रह। उंगली नीचे करके बात करो, उंगली बिल्कुल नीचे। हाँ, ये तू तरह मेरे से बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। You shut up. इसी शो में सुनील पाल की एक और एक्टर के साथ भी इसी बात को लेकर खास हो गई थी। मुकेश खन्ना जी ने भी रणवीर अलाहाबादिया की इस बात पर एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका मुंह काला कर कर इसे शहर भर में घुमाना चाहिए। अब मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि इनका मुंह काला कर कर उन्हें शहर भर में घुमाना चाहिए, और हाँ, मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि इन जैसे ढोंगी लोगों को देखना और सुनना हमें बंद कर देना चाहिए। इस तरह के भद्दे शोज़ देखना हमें बंद कर देना चाहिए, और इस तरह के ढोंगी लोग जो बाहर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और, इन्हें सुनना बंद कर दीजिए, इन्हें देखना बंद कर दीजिए। यही इनके लिए एक सबक होगा। शुभांकर मिश्रा ने अपनी वीडियो में कुछ तमाचों की बातें कही है। वो सारे तमाचे इन लोगों को पढ़ने चाहिए। ये लोग वो सारे तमाचे डिजर्व करते हैं। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं। ऐसे शोज जहाँ रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग आकर इस तरह की बातें करते हैं, जहाँ पर बेढंगी और गालियों वाली सो कॉल्ड कॉमेडी होती है, जहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि क्या आपने कभी लड़की की देखी है, कभी देखी है? मतलब कहाँ लेकर जा रहे हैं हम, कहाँ लेकर जाएंगे ऐसे शोज़ आज की जनरेशन को। अगर आपको आपके बच्चों की, इस जनरेशन की फ़िक्र है तो डिमांड कीजिए कि ऐसे शोज़ बंद हो जाए, और डिमांड कीजिए कि इन जैसे लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इन जैसे लोगों की ज़बान पर लगाम लगाना ज़रूरी है, इन्हें सबक सिखाना ज़रूरी है। आगे से ऐसे किसी भी इंटरनेट पर्सनालिटी को एडमायर करने से पहले, अपने आप को उनका फ़ैन कहने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा, क्योंकि अगर रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोग हैं तो 100 बार सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैंने रणवीर की ये बातें सुनी थी तो आई वॉज शॉक्ड, आई एम स्टिल इन शॉक, और मैं नहीं चाहता कि आगे और मुझे इस तरह के शॉक्स मिले, एंड आई होप कि आप भी ऐसा नहीं चाहते होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।